ये जगह मुझे बेहद पसंद है। कितनी छुट्टियां हुई? 2 जनवरी तक। काम भी तो देखो ना कितना है, ये सब मुझे ही चेक तो करने हैं। वो इफ़त का दाखला करा दिया होता, उसका बाप सुबह सुबह आ जाता है। नहीं हो सकता। क्यों? भाई 2 पर्चों में फेल है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं उससे वादा कर चुका हूँ। सलमान, इन बातों के लिए तुम कॉलेज जाओ, यहाँ इतनी दूर आए भी। और ये मंजर देखो कितना खूबसूरत है ना? मेरा बार बार यहाँ आने को जी चाहता है। मेरे साथ? ज्यादा लिफ्ट नहीं लो, वो तुम्हें इसलिए तुम्हें यहाँ पे ले आई कि मेरी गाड़ी खराब थी। अच्छा चलो। बस जरा सी बात तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। हर बात बर्दाश्त है सिवाय उसके जिससे मेरी जात की नफी होती है। बस लेक्चर बंद। मुझे पता है कि तुम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो। सेल्फ मेड भी। इक्वलिटी चाहता हूँ और बस। बैंक कैसा जा रहा है? चलो, ये बैंक कहाँ से आ गया दरमियान में? सुना था कि तुम बैंकिंग का इम्तिहान दे रहे हो। दे भी चुका। बताया क्यों नहीं? तुमने पूछा कब था? सलमान, हर चीज में इतना नाप तोल अच्छा नहीं होता। क्या हम दोनों एक नहीं हैं? हमारा प्लान, हमारा सब कुछ। तुम्हें बैंकिंग बहुत पसंद है ना? हाँ, प्रमोशन होगी, गाड़ी मिलेगी और फिर मोटरसाइकिल मांगने से छुटकारा भी मिल जाएगा। फिर तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा मेरे बैंकिंग छोड़ने का। छोड़ दी? क्यों? मुझे लेक्चरशिप मिल गई है। झूठ। सच्ची। तुम्हें याद है ना, मैंने कमीशन में इंटरव्यू दिया था। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने सोचा हमारे प्रोफेशन भी एक होने चाहिए। ठीक है ना? ठीक किया या नहीं ये तो नहीं मुझे पता, मगर तुमने मुझे हैरान जरूर कर दिया। चलो। कहाँ? चलो। कहाँ? आगे और आगे, इतना आगे कि ये नहर दरिया से जा मिले। चलो उठो भी अब। चलो। जहरा का खत नहीं आया? फोन आया। खुश थी ना? गाड़ी ले ली उन्होंने। है बड़ी ज़हीन, शिराज को तराश देगी। दुनिया की हर बड़ी शख्सियत के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। बनाना तो कोई आपसे सीखे। जी, अगर मैं बड़ी शख्सियत होता तो आपकी ये खुशफहमी बजाती। बेटे, मीठा बहुत ज्यादा टेस्ट कर दिया तुमने। मैं और बना दूं? हाँ प्लीज। हाँ बहुत कम मीठा। हाँ बहुत कम। कम कर दूं? और कम और कम और कम। शाबाश शाबाश। वक्त पे आए हो आज? हमेशा वक्त पे आए हो साले। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये सामान क्या है? ये नौरीन के लिए है, मेक अ ड्रिंक। ये भजन आपके लिए चाय। थैंक यू थैंक यू। और ये एक साड़ी। वाह, मेरी तो आंखें खीरा हो रही हैं। बहुत सजेगी आप। मैं पहन के अच्छी लगूंगी बनारसी का। बहुत देर में समझती हो। अपने लिए लाया है। क्या? अपने लिए? समझी तो गोया बहू इस घर का मुकद्दर ठहरी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत तेज जा रहे हैं आप लोग। अब अपनी मर्जी भी बता दो, वरना किसी ना किसी को हाँ कर बैठूंगी तो बैठे पीटते रहोगे लकीर। वो अभी इतनी जल्दी भी क्या है? ओ भाई, लड़की को दुल्हन बनने का इतना अरमान नहीं होता जितना औरत को सास बनने का होता है। हाँ है अरमान मुझे। अब जो मेरे काम में रोड़ा अटकाएगा वो अपना सर बजा दे।
नहीं 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 नहीं, अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाइएगा। आखिर क्यों? मैं बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा। तो गोया कुछ है। भाई वो एलसी के बारे में रिपोर्ट नहीं मिली मुझे अभी तक। अच्छा, तो क्या बात नहीं हो सकी? हाँ, बहरहाल जो भी फैसला हो मुझे रात 10 बजे तक इत्तला दो घर पर। थैंक यू। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, फ्लू था पापा। सुबह सुबह उठना भी तो अजाब होता होगा। कई दफा तुमसे कह चुका हूँ छोड़ो सर्विस। आखिर क्या जरूरत है, क्या कमी? पापा देखिए ना, एक तो जरा दिल लगा रहता है और फिर यूं भी आदमी जरा डिसिप्लिन में रहता है। सफदर भाई के फोन आ रहे हैं, पता नहीं क्या जल्दी है उन्हें। आपने उन्हें बताया नहीं? मैंने तो हामी भर ली। हाँ कह दिया आपने। बेटे 100 जगह जाना पड़ता है मुझे, आज यहाँ कल वहाँ। अकेली अच्छी लगती हो यहाँ? पापा वो मैंने आपसे कहा था ना। बेटे मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। सारे रिश्ते सारी शादियां तुम्हारी माँ ने तय किए हैं, सब काम उसी ने सरंजाम दिए हैं। मैं क्या जानूं, बस मेरी समझ में जो आया करूंगा। पापा आप प्लीज उन्हें रोक दीजिए ना। मुझे अच्छा नहीं लगता वो। पापा आपने उसको सिर्फ एक बार देखा है, मैं उसे जानती हूँ। ही इज जस्ट लाइक अ जूल पापा। जज्बाती बातें हैं बेटे ये सारी। पापा वो लोग बहुत नेक हैं और फिर वो सेल्फ मेड है और वो बहुत अच्छा साथी है, मैं जानती हूँ पापा। चंदा, दूर तक सोचने वालों के अंदाजे अक्सर गलत हो जाते हैं। तुम औलाद हो, मैं बाप हूं तुम्हारा, बेटी का अमीर बाप, फिर माँ भी हूं। सेल्फ मेड होना भरोसे की सनत तो नहीं बेटे। है पापा है, जब वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था ना। नहीं सुनना मुझे ये सब कुछ। जरा सी भूल सारी जिंदगी पर फैल सकती है, जला सकती है उसे चिंगारी की तरह। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। आप समझ रहे हैं कि मेरा फैसला जज्बाती है। हालांकि पापा मैंने उसको लम्हा लम्हा परखा है, पढ़ा है। अनवार, अल्ताफ, फासमा सभी चले गए छोड़कर मुझे। अब तुम्हें सेल्फ मेड के साथ रुखसत करके मैं कहाँ जाऊं? पापा सेल्फ मेड होना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। आपने भी तो 100 रुपए से आगाज किया था। इसके लिए वो हर शर्त मान लेगा तुम्हारी? शर्त? कैसी शर्त? घर बार छोड़कर उठाएगा यहाँ? हाँ बिल्कुल। तुम्हें उम्मीद है? मुझे यकीन है। सफदर भाई को क्या जवाब दूंगा? झुका दिया है तुमने मुझे। पापा खुदा ना करे कि आप झुकें। अच्छा, पूछ लो उससे, इसी में उसकी परख है। परख समझती हो ना? मुहद्दब शीशा समझ इसे। इंसान के अंदर के छुपे हुए जर्रात पहाड़ इतने बुलंद हो जाते हैं। आदमी बेवकार हो जाता है। बावकार क्यों नहीं कहते? मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम पर यकीन रखता हूँ। सलमान छोड़ो दकियानूसी बातों को। देखो हम उन्हें हर चीज दे दिया करेंगे, एक तरह से। घर छोड़ दो, आदमी की भी तो जरूरत होती है घर को। तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे अब्बू हैं, इतने सारे लोग तो हैं। उन्हें ही तो जरूरत है मेरी। सलमान प्लीज इनकार नहीं करना, इसलिए कि मैंने पापा से वादा कर लिया है। मुझसे पूछे बगैर? तुम पर मुझे मान था ना। तुम बात नहीं समझोगी। अच्छा, मैं 2 टोक सुनना चाहती हूँ। मुझे कुछ मोहलत दो। सलमान मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें नहीं पता नासिर के बाप के कितने टेलीफोन आ चुके हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। मोहताजी में खुशियां मजरूह होने लगती हैं। बस बस, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें टेलीफोन कर दूंगी, ठीक है? अच्छा, बहुत जिद्दी हो तुम। मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, तुम्हारे
सामने है। बस हो गया फैसला। ठीक है, अब मैं चलूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं उसकी कद्र करता अगर वो इनकार कर देता। इनकार कर देता? इनकार ही तो किया था उसने। मेरी नजर आखिरी फैसले पर है बेटे। मगर पापा, आपने वादा किया था, शर्त रखी थी आपने। खून के रिश्तों से कोई रिश्ता बराबरी नहीं कर सकता। माँ, बाप, बहन, अजमत, कशिश और वकार होते हैं इंसान के लिए। कोई मोहब्बत, कोई मादी जरूरत इन रिश्तों को फैला नहीं सकती। पापा, मैंने अपनी जिद से, मिन्नत से मनाया है उसे। जो शख्स तुम्हारे लिए घर बार, माँ बाप, बहन भाई छोड़ सकता है, कल वो किसी भी शय की जिद पर, मिन्नत पर तुम्हें छोड़ सकता है। नहीं पापा, ऐसा नहीं होगा। बेटी, मैंने दुनिया की गुर्बत झोली में लेकर जन्म लिया था। मेरे ऊपर भी यही मरहला आया था। उस दौर की मोहब्बत आज की मोहब्बत न थी। बड़े रेयर केसेस होते थे। मुझसे भी यही पूछा गया था, मगर मैंने तुम्हारे नाना को साफ कह दिया था, घर बार छोड़ूंगा न रिश्तेदार। और ये बात तुम्हारे नाना के दिल में खुब गई। उसी इनकार ने मुझे मुस्तकिल मिजाज साबित किया। मुझे मोहब्बत मिली, मेहनत का दर्स मिला और आगे बढ़ने का हौसला। आपने आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। बाप बेटी को धोखा नहीं दे सकता बेटे। जिस मयार पर मुझे परखा गया है, उसी मयार को मैंने कसौटी बनाया है। बेटी की खुशियों से ज्यादा क्या चीज अजीज होगी मुझे। इसीलिए हम उन्हीं के लिए ना सिर्फ अपना है, देखा भाला, बड़ा ऑफिसर, स्मार्ट, एक ख्वाब, एक आइडियल की तरह। वो तुम्हारे लिए खुशियां बुनेगा तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी बेटे। सब कुछ दुरुस्त है पापा। बहस करूंगी तो हार जाऊंगी। तुम मत करो बहस। इतने अरसे से हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वादा है मेरा, आपकी शर्त, ये सब कुछ लम्हे भर में कैसे बदल जाएगा पापा? इतनी लंबी कहानी का भी तुम पर कोई असर ना हुआ। आप खुद सोचे ना पापा। सोचना तुम्हें होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं बगैर सोचे समझे बोल रहा हूँ? मेरा मतलब ये नहीं था। बाहर कैफ एक आध दिन में फैसला हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें पे छोड़ता हूँ। मेरे साथ टोक्यो चलो, नासिर भी वहां है। नहीं पापा, आप मुझे यही रहने दें। अरे, टोक्यो देखा होता तो ऐसा कभी ना कहती। मुझे ये शहर, ये घर बहुत पसंद है। और सब मिलने जुलने वाले यहाँ पर हैं, और फिर मेरी जॉब भी है यहाँ पर। साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? साफ ही तो कह रही हूँ। यहां रह जाने से तुम्हारी मुराद अपना फैसला है ना? कोई गलत फैसला नहीं किया मैंने, और ना ही किसी हद से तजावुज किया है। अखलाकियात और दुनिया के रस्म रिवाज के दायरे के अंदर रहकर। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मेरे साथ चलो। क्यों आखिर? तुम्हारी जरा सी भूल हम दोनों की जिंदगी को जहन्नुम बना सकती है।
काम सर अंजाम पाते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। सर यही तो दो दायरे हैं जिनकी वजह से हर शख्स भाग रहा है। मेरा ख्याल है दुनिया के हर काम इनकी वजह से अंजाम पाते हैं। नहीं, इसके अलावा भी कुछ है। दुनिया में बड़े बड़े काम जिन लोगों ने सर अंजाम दिए, उन्हें ना कोई खौफ था ना लालच। वो महज अपने जमीर के सामने जवाब दे थे। ज़मीर भी तो इंसान पे जबर करता है। नहीं, जबर नहीं करता, फैसला देता है बुजुर्गों की तरह। मानूं या न मानूं, मगर इसके फैसले नाकाबिले अपील होते हैं। सर हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं, हमें ये लालच है कि हम पढ़ लेकर जॉब करें। यही तो सारा घपला है। इल्म जानने का नाम है। अगर इससे तुम्हें यकसुई नहीं मिलती, रोशनी नहीं उतरती अंदर, तो छोड़ दो इसे। एक्सक्यूज मी। मैं क्लास में आ रहा हूँ, आप लोग मेरा इंतजार कर। थैंक यू। थैंक यू। क्या कोई खास बात है? जो कुछ मैंने तुमने सोचा था, वो नहीं हो सकेगा, यही ना? कोई लालच था या खौफ? मैं टोक्यो जा रही हूँ हमेशा के लिए। और कुछ? बस यही कहना था। और कितनी आसानी से कह दिया तुमने। ये तो मैं जानती हूँ कि कितनी क़यामतें गुजर गई मुझ पर। और जो बाद में गुजरेगी, उनका मुझे एहसास है। तुम इस तरह बात कर रही हो जैसे कोई अपनी ट्रांसफर की बात करता है। दिल पर बोझ ज्यादा हो तो हर बात आसान हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं, हमेशा से ऐसा होता है। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी टूट फूट को। लेकिन सलमान, जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां पर इंसान सिर्फ बेबस हो जाता है और बस। तुम भी तो कुछ कहो। कहने के लिए अब रह भी क्या गया? कुछ भी कहो, मगर कह दो। अपने पापा से मेरा सलाम कहना और कहना कि चलो जाने दो, छोड़ो। अच्छा, तुम जाओ। खुदा हाफिज। इसीलिए कहा था लेक्चरर ना बनो, रात भर किताबें देखो और दिन को बोल बोल के थक जाओ। दबा दूं? नहीं, बहुत थके हुए हो। थकन कम है और उदासी ज्यादा।
उदास हो। मौसम बदल रहा है ना। जब मौसम बदलता है तो उदासियां उतर आती हैं जमीन पर। ये क्या बात हुई? मौसम तो इंसान के अंदर होता है बेटा, उदासी भी अंदर ही से फूटती है। ठीक कहा आपने, उदासी भी इंसान के अंदर से ही फूटती है। मेरी मानो, शादी कर लो। बड़े राज की बात बताई आपने। माँ हूं ना, मैं न कहूंगी तो और कौन कहेगा? इनकार की कोई वजह भी तो नहीं है तुम्हारे पास। वजह क्या होगी? बस अभी वक्त नहीं आया। पहले कहते थे 2 महीने ठहर जाए, अब फिर वक्त टल गया। वक्त आता रहता है, चलता रहता है। वक्त तो हवा की तरह है, किसी की मुट्ठी में नहीं ठहर सकता। मेरी समझ में तो तुम्हारी बात आ नहीं रही। और आपकी बात मेरी समझ से बाला है कि शादी हर दुख, हर उदासी, हर उलझन का इलाज है। पता नहीं, पर तू अपनी उलझन बताए भी। मेरी उलझन ये है कि मैं कभी कभी तन्हा रहना चाहता हूं, मगर मुझे लोगों में रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है, बोलना पड़ता है, सुनना पड़ता है। आप बताएं, ये जबर नहीं है? चली जाओ। हाँ प्लीज, मुझे तन्हा छोड़ दे। कोई दुख हो तो माँ को बता देना चाहिए बेटा। बोलो, बताओ। हाँ, कोई दुख होगा तो जरूर बताऊंगा। खुदा, मुझे कोई दुख नहीं है। आपने तो नरगिस को देखा हुआ है ना? हाँ, कोई एक बार। और तुमने सलमान? मुझे याद नहीं है। देखा देखा, बनने लगा। नहीं नहीं, भूल गया होगा। आप किस सिलसिले में पूछ रहे हैं ये सब? दिनों में तुमने अपने गिर्द हिसार खड़ा कर लिया है, हर वक्त मुदब्बर बने रहते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स के सामने बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये घर है तुम्हारा। कहाँ गया तुम्हारा खिलंडरापन? मेरे भी कुछ ख्वाब हैं अब्बाजान, और वो सब आप लोगों के लिए। अभी नौरीन और जीरक को पढ़ाना है यहाँ, फिर बाहर भिजवाना है उन्हें आला तालीम के लिए। सब काम अपने वक्त पे अच्छे लगते हैं। यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। एक तो आजकल की औलाद 4 हर्फ क्या पढ़ लेती है, समझाने बैठ जाती है। भाई तुम्हारे पास इल्म है तो हमारे पास तजुर्बा है, और तजुर्बा के बगैर। बेटा ज्यादा रजिस्ट ना करो। तुम नहीं जानते कि माँ का दिल क्या होता है। मेरी तरफ से इजाजत है। तो मैं हूँ बिरजीस के यहाँ। तब की अब जाओ। इधर उधर क्या देख रही हो? जाओ। मशवरा कोई बुरी चीज तो नहीं है। फैसले के बाद मशवरा बिल्कुल बेमायने होता है। भी भांजी है तुम्हारी, करीबी रिश्तेदार है, ज्यादा छान फटक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम दिन ले आओ, शादी तय समझो। उम्र भर की दोस्ती है ना, तार पे चलना होता है इसमें। जो गिरा चूर चूर। बड़ा तवाजुन रखना पड़ता है। सहारा देना ही अपने आप को संभालना है। कोई जवाब नहीं दिया तुमने? सुन रही हूँ। शक न करना मुझ पे, कभी झूठ ना बोलना। झूठ और शक 2 ऐसे रास्ते हैं जो तबाही, नफरत और मलाल बुनते हैं। बेहतर। नौरीन से बहुत मोहब्बत है मुझे।
मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा लहू है वो, जो हर वक्त मेरी शरियानों में दौड़ता रहता है। मेरा बस नहीं है कि मैं इस मोहब्बत को कम करूं या ज्यादा। उसका एक लम्स मुझे जिंदगी, हरारत और एतमाद बख्शता है। उसका ख्याल रखना मेरा ख्याल रखना होगा। नरगिस, मेरी तरह से प्यार करना उसे। कुछ कहना नहीं तुमने? क्या कहूँ? कुछ भी। आप कहते जाइए ना। मैं जल्दी जल्दी इन लोगों को सेटल कर दूंगा और फिर मेरा ख्याल है तुम्हारी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। असल में हाँ, मेरा सर चकरा रहा है। क्या बोझल है? पता नहीं, अभी कुछ हुआ है। तो घर में पेन किलर होगी? पेन किलर, हाँ होगी। बाबा, बाबा, बाबा। मेरे को भी रोन नहीं चलेगी, रखो या रखो। अच्छा रावर, रख देती हूँ, लेकिन देखना क्वीन मैं ही जीतूंगी। हाँ हाँ जरूर जीतो, मगर ऐसे नहीं। गुड शॉट, गुड शॉट। तुम्हारी जीत के लिए हार भी पसंद है मुझे। रे, आज का थिएटर और डिनर पक्का। हाँ बाबा पक्का, तो तुम जीत ही गई हो, पर रोंदी बहुत हो। रोंदी हूँ। उस वक्त तो मैं शरारत कर रही थी, अब तो मैं जीती हूँ ना। मेरे भी अंगूठे में दर्द है, वरना देखूं? कुछ भी तो नहीं है, ऐसे बन रहे हैं आप। वैसे इंसान को शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। अच्छा। भाईजान, भाईजान, अच्छा तो कैरम हो रहा था। हार गया मैं। दस्तक तो दी होती। ओह, शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, आओ आओ आओ। क्या बात है? कोई जरूरी काम था? असमत की सालगिरह थी आज, आप मुझे छोड़ें। आज कितने बजे? 6 बजे के बाद जाना होगा, पर लाना भी होगा। आज थिएटर कितने बजे होता है? इत्तेफाक से 6 बजे। तो ठीक है, थिएटर हम कल जाएंगे। तुम 6 बजे तैयार मिलना मुझे। थैंक यू वेरी वेरी मच भाईजान। क्यों? कल ठीक रहेगा ना? मुझे नहीं जाना कल। अरे नाराज हो गई? कोई मेहनत होती है, जब जी चाहा दरवाजा खोल दिया। ओहो, छोड़ो, बच्ची है बेचारी। बच्ची है, अच्छी भली जवान तो है, और फिर बच्चा हो या बड़ा, किसी को क्या हक मेरी छोटी छोटी खुशियां बर्बाद करने का। मुझे दुख नहीं होता। अच्छा अच्छा, देखो देखो, तुम मूड नहीं ऑफ करो। है? उसकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ। तंज ना करें मुझ पर। तंज? बहुधा मैं सीरियस हूँ। सीरियस हैं तो फिर थिएटर आज ही जाने हैं मुझे, हर सूरत। देखो, बच्चों के लिए सीना समंदर होना चाहिए। तुम मुकाबला कर रही हो बच्चों के साथ। आप कर रहे हैं मुकाबला। तो कोई नहीं, हम कल चले जाएंगे। सीरक छोड़ाएगा उसे? पल में तोला पल में माशा, तुम अच्छी तरह जानती हो उसे। निकम्मा, बेकार, निखट्टू। मुझे आज ही जाने। कहा ना, आज मुमकिन नहीं। आज नहीं तो कभी नहीं। चैलेंज ही समझ लें। ठीक है, तुम अगर जरा सी बात को इतना बढ़ा रही हो तो मुझे ये चैलेंज कबूल है। नाश्ता बन गया? नरगिस, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मैं नाती हूँ। जानती हो वक्त क्या हुआ है? जरा देर से चले जाइएगा। मैं कोई क्लब नहीं जा रहा। कहा ना मसरूफ हूँ।
तो ये तमीज क्या आज जरूरी थी? कौसर की शादी है कल, और जो दर्जन भर तमीजें हैं तुम्हारे पास? पहनी हुई हैं सब। बड़े सोशल बनते हैं। क्या असूल है सोसाइटी के? सोसाइटी सोसाइटी, घर को घर के उसूल चाहिए, मुझे घर चाहिए। अपने पास रखो ये सोसाइटी वगैरह। चिल्लाए मत। चिल्लाना क्या घर के असूलों में शामिल है? मेरे ऊपर कुछ लोगों के हुकूक हैं, जिम्मेदारियां हैं। मेरे भी कुछ हुकूक हैं। मुलाजिम रख लीजिए आप। नरगिस, हमारा नाश्ता तैयार था, ले लिया होता। दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। बात का घाव कितना गहरा होता है, सोच सकती तो कभी ना कहती। बस भूखा जाएगा। हाँ, मजबूरी है। बेटा जीरा जी। किनो देना। अच्छा। चाय और लाऊं जी? नहीं बस। तुमने कुछ खाया? मैं तो सुबह ही खा लेता हूँ जी। बहुत अच्छा करते हो। अब मैं शुक्रिया अदा कर दूं आपका? काय का? इसका। तुम लाए हो? कब लाए? सुबह उठी तो तकिए के साथ रखा था पैकेट। और तुम्हें पता चल गया? वाह, पता ना चलता। रोज ही तो लाते हैं कुछ ना कुछ। बेटा जरा और के दिखाना। अच्छी लगती है ना? प्यारी सी गुड्डी सी लग रही है। माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। लो आगे ठेकेदार साहब, मैं तो चला गई। हाँ, खुदा हाफिज। मैं जा रही हूँ तुम्हारे कपड़े धोने। कुछ और भी हो तो भिजवा देना। न जाने कब से मेरे कपड़े धो रही है बेचारी। अब तो छुट्टी करा देनी। किसने कहा उनसे धोने को? यही तो फर्क होता है माँ और बीवी में। मैं तरसता रहता हूँ कि कभी तुम मुझसे देर से आने की वजह पूछो। हर वक्त तनकीद, दम घुटने लगता है। समझा रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ। छोड़ें, मत समझाएं मुझे। तुम तल्ख क्यों हो रही हो? तुम्हारे लिए तो सब कुछ करता हूँ। देर से आना, देर तक जागना, मुस्तकबिल के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या जमानत है मुस्तकबिल की? किसने देखा है आने वाला कल? मैं अनदेखे कल के लिए अपना आज का गला घोंट दूं, मर जाऊं? नरगिस, मेरी पसंद और भाईजान की पसंद किस कदर मिलती है। जब भी हम बात कर रहे होते हैं तुम जरूर आ जाया करो। भाभी, ये कर रही हो, घर से ना से ही इंसान बाहर से बहुत कुछ सीख लेता है। नरगिस, आप चुप रहे, मुझे समझाने दें। तुम भी नॉर्मल हो जाओ। क्यों हो जाऊं मैं नॉर्मल? जानती हो क्या कह रही हो? जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तुम जाओ। जाओ नूरी, जाओ। बहुत दुख दिया है तुमने मुझे, दानिस्ता। दानिस्ता, दुरुस्त कहा तुमने। बहुत अफसोस हुआ है। तुम कहने का नहीं। मेरा ख्याल था कि तुम इस घर को जन्नत बनाओगी, सबको जीत लोगी। एक जरा सी शॉल के लिए इतना जहर। शॉल मसला नहीं है। तो फिर क्या है? ये कि मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूं। अगर वो मेरी बहन है, कितनी संगदिल हो तुम। मैं संगदिल हूं या आप? कभी तुम, कभी आप, कभी आप, कभी तुम। तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तवाज़ुन ही तो नहीं है इस घर में। किस शय में तवाज़ुन है यहाँ पर? देखो, या मुझे लीड करो या मेरे पीछे चलो, मैं गाइड करता हूँ। ये सब कहने की हद तक है। अगर तुम बेहतर लीड कर सको तो। बेहतर ना बेहतर, सारे असूल, सारी कसौटियां तो तुमने अपने मेयार की बना रखी हैं। कौन करेगा फैसला बेहतर ना बेहतर का? तुम करो।
कर सकती हो तो करो। कर सकती हो तुम करो, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये लीजिए, उम्दा और नर्म, गोल्डन। बस बाकी बच्चों के लिए रख लो। नहीं नहीं माँ जी, उनके लिए है। ये लो भी अपना कलम। शुक्रिया भाईजान, ये ला कितना स्वीट है। अबू किधर है? वही एक्सटेंशन का चक्कर। छोड़े हैं अब इस बुढ़ापे में सब कुछ, आराम करें। नहीं बेटा, आदमी काम करता हुआ ही अच्छा लगता है, मोहताज नहीं होता दूसरों का। तुम यहाँ क्यों बैठ गए? अपने कमरे में जाओ ना। जाता। अंधेरा क्यों कर रखा है भाई? नरगिस, प्लीज बत्ती बुझा दे। ये अभी तो कह रही हूँ बत्ती बुझा दें, आखिर क्यों? मेरी तबीयत खराब है। माजरत की बजाय गुस्सा कर रही हो। कह जो रही हूँ तबीयत खराब है। कैसी बीवी हो तुम, थकन दुगनी कर देती हो मेरी। तुम्हारे पास एक मुस्कुराहट भी नहीं है मेरे लिए। असद कहाँ है? किधर गए सब? ना इज्जत ना अहमद। आमिर, ताहिर और अजहर गई है। बार बार नाम क्यों बदल देती हो? यही पसंद है मुझे। जिद इंसान को दीमक की तरह चाट लेती, खोखला कर देती है। तो ना कीजिए ना जिद। वो है कहाँ? नानी माँ से नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं बाबा ने, मिल सकते, नहीं रह सकते। तुम लेने जाओगी या मुझे जाना होगा? आ जाएंगे सुबह। तो गोया मुझे ही जाना होगा। मैं सुबह कॉलेज जा रही हूँ, उनके होते हुए तैयारी ना हो सकेगी। कॉलेज? हाँ। तो जो कहती हो कर दिखाती हो। हाँ। अभी बच्चों को जरूरत होगी तुम्हारी। बर्दाश्त नहीं कर सके ना कि मैं जॉब करती हूँ। औरत पसंद तो सभी करते हैं, बर्दाश्त कोई कोई करता है। बर्दाश्त ना करता तो करने ना देता। कॉलेज तो तुम जाओगी और वहां पढ़ाओगी भी, बच्चियों को उसूल बताओगी घर की, घरदारी की, और खुद अभी से हवा में हो। कोई सलीका होता है घरदारी का, कुछ उसूल होते हैं। बच्चों के लिए रुपया इतना जरूरी नहीं है जितना तुम्हारी तवज्जो। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? बताना जरूरी है क्या? मैंने इसलिए पूछा है कि जागेगा तो तुम्हें तलाश करेगा। तुम जो हो। मैं मानता तो नहीं दे सकता। कोशिश करना। ये रोज रोज की पार्टियां, रोज रोज की महफिलें मुझे। है। एक तरह से मेरी ड्यूटी है। देखो, बीवी हो तो बीवी बनकर रहो। अच्छा, बस कह चुके, अब जाऊं? देखा देखा? देख रही हूँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ। आप बताइए माँ जी, आप बताइए, माँ होने के नाते इसके लिए क्या चीज जरूरी है? बच्चा और सिर्फ बच्चा। बच्चे को माँ चाहिए, उसकी आगोश, उसका लम्स चाहिए। पैसा बच्चे को बना सकता तो गरीब माँओं के बच्चे दुनिया में नाम रोशन न करते। कुछ भी कहो माँ जी, ये जिद बनकर सामने खड़ी हो जाती है।
और अब तो मैं रास्ता छोड़कर भी खड़ा हो जाता हूँ माँ जी, फिर भी। मोहब्बत से जीत सकोगे, नफरत से कुछ फायदा ना होगा। बहुत कोशिश की मैंने। कौन सी कोशिश? कभी तुम इकट्ठे सैर को निकले? कोई शाम, कोई पिकनिक, कोई दावत जिसमें तुम दोनों साथ गए हो? बताओ मुझे। वक्त कहाँ है मेरे पास? आप तो जानती हैं माँ जी, मैं कल के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। कल 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 बहुत सुन चुकी हूं मैं। पल का भरोसा है तुम्हें? काम, हर वक्त काम। बहुत दूर अंदेश हो ना तुम। 2 गज दूर की चीजें नजर क्यों नहीं आती तुम्हें? मगर तुम भी वही करते हो जो करना चाहते। दवा दे दी थी? 2 दफा दे चुकी हूँ। इस घर में तो टॉफियों को आना ही नहीं चाहिए। दांत खराब, गले में इन्फेक्शन, दफा। देखो सर में हमें बुखार भी है। ला इसे मुझे दे दो। आजा बेटा। जाता है मैं बस। अरे इसे तो हरारत है, इसे मत ले जाओ। किस किस को संभालेंगी आप माँ जी? असद को भी नहीं ले जा रही? संभाल लूंगी, पहले भी तो संभालती हूँ। इसे खाने को कुछ ना दीजिए, सिर्फ दूध। भूखा रखो। आप तो खुद परहेज की बहुत कायल हैं माँ जी। चलें? चलिए। अच्छा, दादी माँ को बिल्कुल तंग नहीं करना। अच्छा, अहमद के फीड का वक्त हो रहा है, उसे जरा दे दीजिए। हाँ, तैयार रखा, जागे भी। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज को। खुदा हाफिज। नहीं, चलो चले। खुदा हाफिज माँ जी। खुदा हाफिज। नौरीन और बच्चे साथ होते तो कितना मजा आता। पिकनिक का मतलब है बहुत सारे लोगों का जमघटा है, हंसी लतीफे, आदमी भरपूर एंजॉय करता है। तुम मेरे साथ अधूरापन महसूस कर रहे हो? अधूरा तो नहीं मगर मुकम्मल। अधूरा कर दिया। बुरा न मानना, सच्ची बात कह रहा हूँ। तुमने कभी सोचा ऐसा क्यों? तुमने सोचा? मैंने तो जिंदगी को हवा के रुख पर छोड़ दिया है। शायद कुछ और वक्त गुजर जाए। मैं भी समझौते की सूली पर लटका हूं। आखिर सच आ ही गया तुम्हारी जुबान पर। क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? कौन सी ऐसी चीज है जो हमें करीब नहीं आने दे रही? अजनबियत। परसों बात भी उसने मेरी जकड़ रखा है। क्यों? ये तो मैं तुमसे पूछता हूँ। मैं बता सकती तो दूर कर लेती। आखिर तुम चाहती क्या हो? घर नहीं है तुम्हारे पास? है? बच्चे नहीं है? शौहर नहीं है? सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये तन्हाई क्यों है? ये अजनबियत क्यों है? लापे का जहर हर वक्त मेरी रगों में उतरता रहता है, मुझे डसता रहता है। नरगिस, ये तुम कह रही हो? सुन नहीं रहे तुम? आज क्या ये सब जरूरी था? आज ही तो मुझे ज़बान मिली है। और फिर तुम अपने अधूरेपन का जिक्र कर सकते हो। मेरी बात ऐसी हैरान कौन तो ना थी। चलो चलो। क्यों? नरगिस, बात सुनो, थोड़ी देर सुनो। नरगिस,
घर का अरमान मर्द से ज्यादा औरत को होता है। अपने घर का। अपना ही तो है। किराए पे चढ़ेगा ना उम्र भर। मखरूस हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। अब इस घर में भी तुम ही तुम हो। नौरीन बेचारी तो हॉस्टल चली गई। फिर नए घर को मुकम्मल करने के लिए कुछ तो दे दो। मेरे अखराजात का अंदाजा है तुम्हें? देखो, अपनी जात को बच्चों पर फौकियत मत दो। घर हम सबका है। प्लीज तंग ना करें मुझे। बच्चों के बारे में कभी सोचा है तुमने? बड़े होंगे, कमाएंगे, बनाएंगे। मुझे सिसकना पसंद नहीं है। कैसी माँ हो? जैसी भी हूँ ठीक हूँ। बहुत वक्त पड़ा है अभी। कहाँ है वक्त? आने वाले वक्त के लिए पहले से सोचना पड़ता है, आने वालों तक के लिए। हम अगर उन्हें साया फराहम नहीं कर सकते तो पौधा तो लगा दें कम से कम। बस बहुत सुन लिया। सर चकराते हैं। जब भी कुछ कहता हूं तुम्हारा सर चकराने लगता है। कब तक अपनी झोली में अजियतें डालता रहूंगा अकेला? बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जेवर बैंक में रखवा देते हैं। ये नहीं हो सकता। मेरी जिम्मेदारी है। ये कहाना नहीं हो सकता। मेरी खुशियां तेरे लिए अजाब क्यों हैं? क्या क्या ख्वाब बुनता हूं। मत बुनो ये खाली खाली ख्वाब। अजनबियत की खलीज को पाटने का हर रास्ता रोक दिया है तुमने। मैंने रोक दिया है। मैं तुम्हारे पसंदीदा सांचे में ढल ना सकी ना, जिसमें तुमने मुझे बंद करना चाहा। यही कसूर है ना मेरा। क्या घर बनाना जरूरी है अभी मेरे लिए? एक और कैद खाना? हाँ, जरूरी है। जब वो जवान होंगे तो जमीन फुटों के हिसाब से बिकेगी, लोग दरबों में रहेंगे। तुम कमाती किस लिए हो? किस लिए कमाया जाता है? ठीक है, ठीक है। अगर सब कुछ मैंने करना है तो तुम घर संभालो। कल से तुम जॉब नहीं करोगी। बात बढ़ाने का फायदा? फायदा हो या नुकसान, ये मेरा फैसला है। मैं अब तुम्हारे फैसलों की काबे नहीं हूं। कल से तुम सर्विस नहीं करोगी। जॉब करूंगी और जरूर करूंगी। चली गई? हाँ। बच्चे? वो भी। मेरा ख्याल था कि वो फैसला करते वक्त लाख मर्तबा सोचेगी, डगमगाएगी। डगमगा ही तो गई है। हसद के फैसले की बुनियाद बड़ी मजबूत होती है। आदमी खुशी और सरशारी से सुलगता है और समझता है वो घाटे में नहीं। बच्चों का क्या होगा? हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। ठीक है माँ जी, मगर पछताएगी, फिर टूटेगी। टूट तो मैं गया हूं। घर ऐसा साया होता है बेटा कि औरत इसके शहर से निकल ही नहीं सकती। आप कुछ भी कहें माँ जी, मुझे यकीन नहीं आता। तुम उसके बगैर जिंदा नहीं रहोगे? बच्चों के बगैर? 2 दिन तो सब्र करो बच्चों के बगैर। मुझे शायद उनकी इतनी जरूरत ना हो जितनी उन्हें मेरी है। तो फिर जाओ वहां, ले आओ उन्हें। मैं चला जाऊं? ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
फिर इंतजार करो। क्या हुआ? वही जो कल हुआ था। अब्बू किधर है? मेरे पीछे पीछे थे। देखा आपने? कहां गया वो घर, वो साया? वो जानती थी कि आज असद की सालगिरह है। क्या कर रहे हो? आओ ये सब मेरे सामने से। खून जलता है। मेरा अंदाजा गलत भी तो हो सकता है। क्या कहा उन्होंने बच्चों के बारे में? नहीं दिए, कहा नहीं जा सकते। सरदार अहमद ने बात नहीं की? की जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत प्यार से कहा। मैं न कहता था, मैं जान गया उन्हें कि जिद को। पूरे 6 माह हो गए बच्चों की सूरत देख। पछताएगी, फिर कह देती। इस आस में जिंदगी गुजार लीजिएगा। वैसे वो बड़ी मेहनत से बच्चों की तरबियत कर रही है। मैं गया था 1 रोज पहले भी। अदालत, मुझे अच्छा तो नहीं लगता, मगर उनकी जिद के लिए, इंसाफ के लिए। ये सब खुदा की तरफ से है। पढ़ी लिखी है, समझदार है। ये बात नहीं है बाबा, तुम नहीं समझोगे। मैं ही नहीं समझी। तुम भी तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो। आखिर तुम्हारी क्यों ना बनी उसके साथ? हर कोई मुझसे ही क्यों पूछना चाहता है? आप नहीं जानती? नहीं। इल्म समंदर है तो जहालत की भी कोई हद नहीं। ये किफालत कभी कभी इंसान को जहालत की दलदल में ला फेंकती है। अंजाम की खबर उसे है ना तुम्हें। मैं कसूरवार दोनों को ठहराऊंगी। मुझे तो है, मगर उसे नहीं मालूम कि उम्र, वक्त, जोबन किस तेजी से बीत रहा है। सर बोझल कर दिया उन्होंने मेरा। बहुत सख्त लोग हैं वो, बहुत सख्त लोग हैं। और उनकी माँ तौबा तौबा तौबा। क्या कहा उन्होंने? दोहराऊंगा तो चिल्लाओगी। बच्चों का क्या होगा? फिलहाल भूल जाओ। कैसे भूल जाए? बाप के सीने में दिल नहीं होता क्या? बाप भी पारस ऐसा? इससे क्या फर्क पड़ता है? पारस पीतल को छू ले तो सोना बना दे उसे। पारस सोने को छू ले तो क्या फर्क पड़ेगा? मुमकिन है वो खुद सोना हो। सोना होती तो पिघल जाती, ढल जाती, मगर वो तो पत्थर थी। पत्थर थी तो हुनर होना चाहिए था तराशने का। सलमान से बेहतर कौन होगा हुनरमंद? बस बस रहने दो तुम। अपनी औलाद सबको अच्छी लगती है। ये मेरी इनकी सारी ही तो नहीं होनी चाहिए मर्द में। आखिर क्यों? मर्द रेशम को पत्थर में गूंद कर बनता है, मुलायमत और खुरदराहट से। सिर्फ रेशम क्यों नहीं, कटता भी नहीं, टूटता भी नहीं। फिर तुम रो क्यों रहे हो? मैं रो रहा हूं? हाँ, तुम टूट रहे हो, रकत तारी हो रही है तुम। नहीं तो तन जाने से क्या होगा? रेत का पहाड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इकाई नहीं होती उसमें। हर जर्रा दूसरे से अलहदा होता है, तुम्हारी तरह। हाँ, शायद बच्चों के लिए मैं, हालांकि वो माँ है मगर अधूरी माँ है। नहीं बेटा, बच्चे तकसीम नहीं होने चाहिए। बंजर हो जाएंगे वो। कोई एक उन्हें मुकम्मल ना कर सकेगा बेटा। मैंने समझाया था उसे, मैंने समझाया था, मगर औरत जब गिरने लगती है तो पाताल से नीचे चली जाती है। अपने आप को झुका दो। तुम मत बोलो, मुझे टूटना मंजूर है, झुकना नहीं। आप कहे तो जबरदस्ती ले आऊं बच्चों को। खबरदार, आइंदा ऐसी बात सोचना भी नहीं। छिड़को मत, दिल जोई कर रहा है। हथौड़े की तरह लगता है मेरे ज़हन पे ये लफ्ज़ जबरदस्ती। ताल्लुकात का धागा अभी टूटा है, जोड़ लेना उसे। और जो गिरा रह जाएगी उम्र भर के लिए। वैसे मेरे ख्याल में तो आपको झुक जाना चाहिए।
बोलता हर कोई बहुत है इस घर में डायलॉग। तुम किसी जोगे होते तो मुझे आज ये दिन देखना नसीब ना होता। तुम जैसे निखटुओं को संभालते संभालते तो मैं गिरा हूं इस कीचड़ में। इतना बोझ था तो पहले बता दिया होता। हाँ हाँ, बोझ बोझ, बल्कि उससे भी ज्यादा। क्या कह रहे हो छोटा भाई है तुम? मैं ठीक कह रहा हूं। आप संभालिए ना अपने इस लाडले को। न काम न काज न पढ़ाई। बस बस बेटा बस। मुझे पता चल गया है कि हम सब तुम पे बोझ है, लेकिन बेटा इस पे हमारा कसूर भी तो होना। कसूर आपका ये है कि सारा बोझ मेरे कांधों पे डालकर आप लोग तमाशा देख रहे हैं। तुम्हें हैरत होगी कि मुझे नौकरी मिल चुकी है। अगले माह सबको अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तुम भी 2-4 दिन खिदमत करो माँ बाप की। देख देख बेटा, उससे बात कर बराह रास्त। उसे कहेगी मुझे सुनाता है। मैं समझती हूँ कि दुख ने तुम्हें तोड़ दिया है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि यकलख्त हमें पहचानने से इनकार करता। चलिए जी, कौन? इसे अकेला छोड़ दें यहाँ। इसीलिए तो कहता हूं आप इस कमरे में ना आया करें। जीरक नहीं आया? आएगा भी या नहीं? वादा तो किया था, बस आते ही होंगे। अभी तक नाराज था वो मुझसे। तुम ही उन्हें ला सकते हो वापस बाबा। इन चीजों से जी बहलेगा कभी? घर किस कदर उजड़ गया। हाँ जी, कैसी रौनक थी। एक एक करके सभी चले गए। ये बात तुमने अम्मी से कही होती ना। कही थी जी, उन्होंने मेरी बात सुनी, बड़ी दुखी हुई जी वो। अल्लाह ने चाहा तो सभी आ जाएंगे। हमारी बहन मेरा ख्याल है आ गया है शायद। अकेले आए हो? फिलहाल तबीयत कैसी है आपकी? सुना था। हाँ, चंद रोज बुखार था, अब ठीक हूँ। सब लोग अब यहाँ आ जाओ ना यार, उठाओ सब। मसलहत इसी में है कि वो सब बाहर हैं। मेरी और अब्बू की सर्विस और फिर यूनिवर्सिटी भी करीब है। शाम की क्लासे एडमिट कर रहा हूँ। तुम एडमिट कर रहे हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
तुम्हारी इस खुशखबरी से मेरी तन्हाई कम हो गई। मगर तन्हाई तो खुद साख्ता है आपकी। आप शादी कर लीजिए ना। मैंने कहा था जी एक रोज, दूसरी शादी कोई गुनाह तो नहीं। वैसे मेरे ख्याल में तो अब तक कर लेनी चाहिए थी। क्या फायदा, मैं उसकी सजा बच्चों को क्यों दूं? तो फिर बच्चे ही छीन लाइए उससे। बाबा, कल भी कहा था और कई बार पहले भी कहा है कि बच्चे माँ से ज्यादा करीब होते हैं। वैसे मैं इसके हक में भी नहीं कि वो दूर रहें आपसे। जबरदस्ती से उनके नन्हे दिल मसले जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। वो मैं उन्हें यकजा देखना चाहता हूँ। मगर अब वो यकजा भी तो नहीं हो सकते, क्योंकि बाप के बगैर बच्चा आधा होता है। मैं एक दिन गया था असद के स्कूल। फिर कैसा था असद? देखने में तो ठीक था, मगर उदास लगता था अंदर से। तो तुम उसके लिए कोई तोहफा ले गए होते? नहीं लिया उसने। बहुत हसास है। मुझे देखकर परेशान सा हो गया। कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सका। यार वो तुम उसे थोड़ी देर के लिए मेरे पास ले आते। आपके लिए उसके दिल में बड़ी नफरत थी। तो उसकी शख्सियत पाश पाश हो गई गया। आप शादी कर ही लीजिए, क्योंकि अकेलेपन की उम्र बड़ी तवील होती है। अब रह भी कितनी गई है। तो कोशिश कीजिए, उसे वापस ले आइए। 7 बरस हो गए कोशिश करते करते। वैसे मुझे लगा जैसे आप दोनों एक दूसरे को जिद से जीतते रहे। वो जिद से मुझे फतह करना चाहती थी, मगर हार गई। दोनों हार गए। आप दोस्त बना लेते उसे। बहुत जतन किए मैंने, मेहनत की, दिन रात काम किया, घर बनाया, जो बचा फिक्स में रखवा दिया उनके कल के सुख के लिए। उनके सुख के लिए अजियतें अपनी झोली में डाल ली मैंने। मगर उसने हर एक से कहा कि वो मजलूम है, हालांकि औरत मलिका भी हो तो अपने आप को मजलूम ही समझती है। शायद बराबरी की सतह ने खराब किया उसको। बराबरी की सतह ने नहीं, हुक्मरानी की ख्वाहिश ने। मगर खूबसूरती का गुमान भी तो होता है औरत को। बदसीरती बदसूरती से ज्यादा जहरनाक है। सच्ची बात है, मैं बहुत उदास हूँ। तो कुछ दिन के लिए अपने गांव हो आओ बाबा। मेरा वहां कौन है जी? क्यों? वो तुम्हारी एक बेटी जो थी। जाऊंगा तो दुख रोएगी, कलेजा छलनी कर देगी मेरा। तो तुम उसे कुछ दिन के लिए यहाँ ले आओ। ये भी तो तुम्हारा घर है, नहीं है क्या? अल्लाह आपको खुश रखे जी। घर तो मेरा ही है, पर शहर की हवा रास्ता आएगी से। खुदा से सुखी रखे। चाय लाऊं जी? नहीं, कुछ रकम जी नहीं चाह रहा। कुछ रकम चाहिए थी जी घर के लिए। क्यों, पैसे खत्म हो गए? हाँ जी। ठीक है, कल बैंक जाऊंगा। ठीक ठीक बताइए, मैं 10 रोज से आ रही हूँ। जी अर्ज तो कर रहा हूँ। आखिर कितने लाख मील है कराची? जिस दिन कंफर्म हो जाएगा आपको किस बता दिन दिया होगा जाएगा। कंफर्म? देखिए मैडम, हमारा काम भेजना था, हमने भेज दिया। आदमी पैदल तो नहीं भेजा आपने? प्लीज आप तशरीफ रखें। मैं यहाँ वक्त ज़ाय करने नहीं आई हूँ। आप खामोखा नाराज हो रही हैं। ये बैंक है और कस्टमर को बोलने का हक नहीं। ये देखिए, ठीक 10 तारीख को ये डिस्पैच हुआ है और ये इसकी रसीद है। तो फिर कब आऊँ? आप कल पता कर लीजिए। आवाजें इस कदर मिलती हैं, मैं सोच रहा था ये तो तुम ही हो। तुम कैसे हो? ठीक हूँ। टोक्यो से वापस आ गई? हाँ।
अभी रुकना है या नहीं, आओ। 6,30,000 कोई कारोबार किया था? यही समझ लो। कोई बड़ा कारोबार होगा। हाँ। कितना मुनाफा हुआ? नहीं पूछो तो बेहतर है। कोई राज की बात है? जो कुछ मैंने खोया है, ये रकम उसके मुकाबले में हीच है। फिर भी ये रुपया मेरे लिए बहुत मुकद्दस है। खुदा न खास्ता जिंदगी ने हर मोड़ पे मुझसे धोखा किया है। नसीब ना हुआ, मजाक हुआ। मेरे सवाल के पीछे दुखों की इतनी लंबी कतार होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। बहरहाल अगर तुम मुनासिब समझो तो सब कुछ खुल के बता दो। अब नहीं, फिर से तुम घर आओ ना। घर आओ? कहाँ? ये मेरा पता है, मगर आना जरूर। ऐसा करो, कल, हाँ, कल 3 बजे के बाद आ जाओ। कल 3 बजे? ठीक है, आ जाऊंगा। चले? हाँ। वेटर, हादसा हुआ था। एक शिपिंग कंपनी की मुलाजमत ने उसे निकल लिया। बहुत अच्छा था नासिर, मुझे बहुत याद आया। जहाज डूबा तो बहुत से लोग बच गए थे। पहले इत्तला मिली कि लापता है। सात बरस आहटों के सहारे जिंदा रही। रात रात भर जागी। दिल कहता रहा कि वो जिंदा है। 7 बरस। फिर 6,30,000 रुपए के चेक ने सारी उम्मीदें जज्ब कर ली। उसके मौत की तस्दीक हो गई थी। कोई सुनने वाला भी नहीं था। बड़े वक्त पे मिले हो तुम। अकेली रहती? बिल्कुल अकेली। पापा टोक्यो नहीं छोड़ते, मैं अपना शहर क्यों छोड़ूं? आते तो होंगे। कभी कभार। माँ पहले न थी,
भाई अमेरिका और बहनें अपने अपने घर। बड़ा अलमिया है। कभी कभी तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैं एक सिसकी हूं और बस हवा का लम्स दुखते जाता है, रुला देता है मुझे। मेरी पहली शिकस्त तुम थे और आखिरी जरा सी गलती की बहुत बड़ी सजा भुगती है मैंने। इतनी हौसलामंद होकर। सलमान, कुदरत ने हमें क्यों मिला दिया फिर? क्या क्या इत्तेफाक नहीं होता इस दुनिया में। हिम्मत नहीं है तकदीर का सामना करने की। तुम भी तो कुछ कहो। मैं तुम्हारे गुनाहों की कुछ सजा मैंने भी भुगती है। तुम तो फिर किनारे से अलग ही हो, मुअल्लक नहीं हो दिल और दिमाग के दरमियान। मैं न जी सकता हूं न मर सकता हूं। क्या मजबूरी थी? समझौता। उम्र भर लटका हूं इसकी सूली पे। एक तरफा होगा। तुम तो शादी कर सकते थे। हाँ, फिर कोई और बात करो। और क्या बात करूं? कुछ भी। अम्मी अबू कैसे हैं? जीरक के पास। तो बेकार खोटा सिक्का ऐसा चला है और इतना फर्मा बरदार हो गया है कि हैरत होती है। सबको ले गया। अकेला रहता हूं मैं, बिल्कुल तन्हा, तुम्हारी तरह। मेरी तरह? खुदा ना करे। कपड़े तो ढंग से पहन लिया करो। एक जमाने में पूरे कॉलेज में तुम्हारी धूम थी। कॉलेज लाइफ। अब दिल नहीं चाहता अच्छे कपड़े पहनने को। जी मर सा गया है। मैं उसे जिंदा करूंगी। कल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? वही पुरानी आदत, हर चीज में नाप दो। बस कल कॉलेज से सीधे यहाँ आ जाना, ठीक है?
तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो, जी नहीं चाह रहा मेरा। अच्छा, ठहर के सही। हाँ, कल ठीक इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ टेलर के यहाँ चलना होगा। रोशन, तुम ये सब क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? हद हो गई, अभी तक तुम्हारा तकल्लुफ नहीं गया। शायद सारे जज्बे मैंने तुम्हारे लिए बचा रखे थे। कैसे जज्बे? इशार करने, गिफ्ट करने, मोहब्बत करने, चाहने, चाहे जाने का जज्बा। किस किस का नाम लूं? हर जज्बा तुम्हारे लिए है, मुकम्मल और लबालब। कब से ये हाल है? तुम्हारे बिछड़ते ही। उससे पहले था ही क्या मेरे पास? कम से कम खुद मुख्तारी न थी। दिन बहुत तंग थे। दिन फिरे तो सारी ख्वाहिशें, सारे जज्बे मिट्टी हो रहे थे कि तुम मिल गए। तुम ही कैसे कह सकती हो कि मैं मिल गया हूं? मेरे सामने जो हम रेत के ज़रात की तरह हैं रोशन, मिल तो सकते हैं, एक नहीं हो सकते। पैर दर पे हादसात ने तुम्हारी खुद एतमादी सल्ब कर ली है। मैं इसे बहाल करूंगी। इमोशनल हो रही हो ना, जानते हुए भी कि आदमी इमोशनल होकर दो कौड़ी का हो जाता है। बहुत देर हो गई है। देर गए घर लौटने वालों के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। हाँ, बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। वरना मैं इस कदर तन्हा न होता। तो शादी कर लो ना। शादी कर लो? हाँ, मगर बीवी को डिवोर्स करके। दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। कोई जवाब नहीं दिया तुमने। क्या कहूं? मैं भी बहुत तन्हा थी सलमान। हर इत्तेफाक के पीछे कुदरत का कोई कमाल होता है। मैं अब जिंदा हो रही हूं। तुम तो सोच में पड़ गए। कोई कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है भी और नहीं भी। जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। कोई कमी नहीं है उसके पास हमारे लिए किसी चीज की। मैं तो समझा था कि हम अच्छे दोस्तों की तरह। मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहती। इमोशनल। ठीक है ना? अच्छा, मैं चलता हूँ। जरा रुको। मैंने सोचा था कोई खुशी का लम्हा आएगा तो ये मैं तुम्हें प्रेजेंट करूंगी। ये खुशी का लम्हा है। एग्जैक्टली। हाथ इधर लाओ।
अभी क्यों? लाओ ना। कल 4 बजे, याद है ना? खैर खुश खुश लग रहा है जी आपकी तरह। मैं खुश लग रहा हूँ तुम्हें? लाख छुपाए जी, फिर भी चंद दिनों में काया ही पलट गई। अच्छा, अब बस आ ही लीजिए घर। तुम्हें किसने बताया? मेरे जी से उठी जी खुद ब खुद। कुदरत का ताना बाना भी अजीब है, जब चाहे बुन दे, जब चाहे बखेर दे। तो गोया एक रोज कहा था मैंने, बुरा मनाया था आपने। ये कहाँ ले जा रहे हो? जी मैं सफाई कर रहा हूँ, ये सब कूड़ कबाड़ स्टोर में डाल रहा हूँ। ये देखें, ली जा रहा हूँ जी। इधर लाओ, इधर लाओ। चीजें बड़ी जालिम होती हैं जी, वक्त वापस ले आती हैं। ये असद की है ना, अब तो सूरत भी खुल रही है। थोड़ा पानी लाओ। आप तो घबरा से रहे। घबरा नहीं रहा, बहक रहा था। ये जिंदगी अजीब गोरख धंधा है, उलझाओ तो उलझती नहीं, सुलझाओ तो सुलझ नहीं पाती। क्या चीज जी? कुछ नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, सलमान बोल रहा हूँ जी। सर वो ट्रांसफर लेटर भिजवा दीजिए, मुझे मंजूर है। शहर छोटा बड़ा नहीं होता सर, दिल छोटा बड़ा होता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। चाहता तो तुम्हें फोन कर सकता था, मगर इस कहानी का सबसे दर्दनाक बाप तो उस वक्त शुरू होता जब मैं। तमहीद मत बांधो, मुश्किल बात पहले करो। ट्रांसफर करा लिए मैंने खुद, बड़ी मुश्किल से रुकवाई थी। ये तो और भी अच्छी बात है। असल बात अब भी नहीं कह सका। क्या झिझक है? क्यों यकजा नहीं हो? मैं बुज़दिल हूं, कमजोर हूं, न होने के बराबर हूं। नए रिश्ते उस्तवार करने के लिए पहाड़ ऐसा दिल होना चाहिए, और मेरी तो सांस लेने की सकत भी सल्ब होने लगती है सोच के। मैं औरत हूं, मुझ में बर्दाश्त है। लफ्जों से मत खेलो, ये वक्त लफ्जों से खेलने का नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ और उसका खाका बनने में बहुत फर्क है। कहना और कर दिखाना दो मुतजाद चीजें। जो गलती मैंने की थी तुम उसे दोहरा रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हें, तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत को। तुम महज मुझे अजियत देने आए हो। तुम्हारी तन्हाई का इलाज करते करते मैं खुद तन्हा रह गई हूं।
जुदा होते हुए हमें खुश चेहरों से पलटना चाहिए। जुदा होते हुए? हाँ, हमने अच्छे दोस्तों की तरह वक्त गुजारा है। अगर ऐसा था तो फिर ज़ूम आने जुमलों से मेरे जहन में फांस पे रोने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे मोहब्बत करते हुए शदीद अब मेरी मजबूरी और मोहताजी की पैमाइश करना चाह रहे हो। तुम एक कम हिम्मत शख्स हो, बुज़दिल शख्स हो, ऐसा बुज़दिल शख्स जो अपने आप से अपनी मोहब्बत छुपाता है, खौफ खाता है अपने आप से, धोखा देता है अपने आप को, देखने वालों को, समझता है कि वो बहुत बहादुर है, हालांकि तुम हकायक से फरार चाहने वाले शख्स हो, खुद साख्ता वसवसों से अपने आप को डसते रहते हो, एहसास कमतरी के मरीज हो, बुज़दिल तरीन शख्स हो और पाताल तक बुज़दिली की दलदल में धंसे हुए हो। तुम जो चाहो कहो, जैसा चाहो समझो। अगर मैंने खुलू से दिल से कोशिश की दिल के आईने से नन्हे चेहरों को मिटाने की, इस आईने को किसी नए फ्रेम में सजाने की, नामौजूद लोगों के पीछे भागने से बेहतर। बस दायरे बुनने की जरूरत नहीं। मैं अपने आप से शिकस्त खा गया हूं, हार गया हूं। मैं जिस नेज़े की अनी पे खड़ा हूं। तुम अपनी फौकियत याद दिलाने आए। फौकियत नहीं, बेबसी। तुम जो नजर आते हो नहीं हो। कौन है? कौन है? कौन है जो है वही नजर आए? हमारे सीनों में खिड़कियां नहीं होती। फलसफी बनने की कोशिश मत करो। मैं सच बोलने की जुर्रत लेकर आया हूं, तुम्हारी और अपनी जिंदगी को अजाब से बचाने के लिए। बार बार किरचियां क्यों बखेरते हो? जख्म जख्म कर देते हो मुझे। कहो, खुलकर कहो, खुलकर कहो। मुझे कुछ नहीं कहना। कह देना बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा और क्या नहीं ये मैं जानती हूँ। तुम इस वक्त जाओ। रोशन, मैं कहती हूँ चले जाओ। मेरा दम घुट जाएगा। मर जाऊंगी। जाने से पहले एक बार फिर आऊंगा। नहीं, कभी नहीं। जाओ। असद अहमद से मिलना है। असद आमिर
हाँ अगर तामिर, इस वक्त तो मीटिंग हो रही है। काहे की मीटिंग? वो अकाउंट्स एसोसिएशन की। अच्छा, तो वो कब तक खत्म हो जाएगी भाई? कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं यहाँ इंतजार कर सकता हूँ? जी हाँ, प्लीज बैठे रहिए आप। देखिए, अगर आप मेरी चिट अंदर भिजवा देते तो। जी। दीदी। जी हाँ। कुछ कहा? नहीं। पढ़ा था? जी पढ़ा था। क्या वाकई पढ़ा था? जी हाँ, ऐनक लगा के देखा भी था। ओह, तो ऐनक लगाने लगा है वो। आप उनके अजीज हैं? हाँ, अजीज ही समझा। कुछ नहीं कहा? जी नहीं। मुझसे नहीं मिलेगा वो? बताया नहीं जी। मैं खुद अंदर चला जाऊं? प्लीज देखें, ऐसा ना कीजिए। नहीं, मुझे जाना होगा। वो आप अंदर नहीं जा सकते जी। वो बुजुर्गवार देखें, प्लीज जिद ना करें, आप बैठें 2 मिनट। मेरा बेटा है वो, हर से बाद मिलने आया हूं उससे। मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगा। असद बेटे, दरवाजे पर नहीं थे तुम? जज्बात का रास्ता कौन रोक सकता है बेटे? मैं जबरदस्ती अंदर आया हूं। ठीक, तुम जाओ। देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दें। सिर्फ देखने आया हूं। देख लीजिए, जिंदा हूं। वो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहने आया था, मिलने आया हूं। मिलोगे नहीं मुझसे? कि आप जहन में रखिए कि मेरा वक्त बहुत कीमती है। आप फिर किसी वक्त आ जाए। फिलहाल आप ये रख लीजिए। नहीं बेटा नहीं, तुम गलत समझे हो। मैं तो तुम्हें कुछ देने आया था, गले लगाने आया था बेटे। क्या दे सकते हैं आप मुझे? मैं सारी जिंदगी जमा करता रहा हूं तुम लोगों के लिए। नहीं, देखिए, ऐसा ना कीजिए, बिल्कुल ना कीजिए। मेरे पास बहुत कुछ है, मैं साल भर में कमा सकता हूँ, कमाता हूँ इतना। फिर कैसे सोच लिया आपने कि ये दौलत उस खुशबू का बदल हो सकती है जिसके लिए उम्र भर तरसते रहे हैं हम लोग? वो आपकी खुशबू थी, आपकी। यही बताया गया है हमें कि वह इंसान नहीं था, वहशी था। मैं तुम्हें दूसरा वर्षन नहीं बताऊंगा बेटे, लेकिन अगर जज बनो तो दोनों वर्षन सुने बगैर फैसला न देना। वो फैसला जो तुम्हारी मां ने किया वो एकतरफा था। जो सुना तुमने उससे सुना, जो सहा अकेले सहा मैंने। तो फिर अब क्या किया जाए? तुम बहुत समझदार लगते हो मुझे बेटे। देखिए, अब मुझे डिस्टर्ब न कीजिए प्लीज। इससे पहले आप क्यों ना कुछ कर सके? हालांकि आप कर सकते थे, कह सकते थे, सुन सकते थे, समझा सकते थे, सारे रास्ते थे आपके पास। मैं तुम्हारी तामीरी के बारे में सोचता रहा हूं। अमली तौर पर भी मैंने बहुत कुछ किया, घर बनाया,
बड़ी बड़ी रकमें जमा की तुम लोगों के लिए, अपने आप को दुनियादारी से अलग रखा। मैं चाहता तो दूसरी शादी कर सकता था। तो कर ली होती आपने, क्यों ना की दूसरी शादी? ऐसा करने से तुम सब कुछ तकसीम हो जाता बेटे। रातें जाग जाग कर गुजारी है मैंने तुम लोगों के लिए। कार्नस पर सजाया है तुम्हारे नन्हे नन्हे जूतों को, किसी लम्हे नहीं बुलाया तुम्हें। ये बेमानी बातें आप ना ही करते तो बेहतर था। आपको अपने बूढ़े होने और नामुराद जिंदगी का गम नहीं हुआ? हुआ तो होगा। हुआ भी हो तो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटे। आपने हमें नहीं, अपने आप को भी खो दिया है। इज्जत कैसा है? कहाँ है इज्जत? हम 3 भाई थे, अब 2 हैं। खुदा न खास्ता, क्या हुआ उसे? मरा नहीं है वो, मगर जिंदा भी नहीं है। क्या बहुत बीमार है वो? श्याम, यही समझ लीजिए। मिलाइए उसे। और अहमद भी मेरे साथ ही रहता है। इकट्ठे हम सब लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही पता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे फिर मिलें तो प्लीज इसे साथ ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। क्या हालत बना रखी है तुमने? बीड़ी पिएगा? ले। बीड़ी नहीं, इज्जत चाहिए मुझे। क्या चाहिए तुझे? कौन है तू? तुम्हारा नाम इज्जत नहीं? नाम? हमारा यहाँ कोई नाम नहीं होता। तुम्हारा नाम इज्जत है। सितारा है तू हमें। इज्जत बेटे, इज्जत बेटे। क्यों? पिया है कुछ? बहक रहा है? मैं तेरा बाप हूँ बेटे, तुम्हें लेने आया हूँ। मेरा बाप? बाप? मेरा बाप पागल तो नहीं था। मैं जानता हूँ अपने बाप को। जानता है? लेकिन तू नहीं है वो। मेरे साथ घर चलेगा बेटा? हाँ? घर? घर? चला जा। घर तुझे पुकार रहा है बेटे। देख, मैं कितनी दूर से आया हूं तेरे लिए। एक और आगे बढ़ा तो मैं तुझे पिटवा दूंगा, समझे? मैं तुझे हर सूरत लेकर जाऊंगा। नहीं जाएगा तू, नहीं जाएगा। ना जा, ना जा।
आप किधर निकल आई? आइए मैं आपको ले चलूं। कहाँ? अंदर अपने कमरे में। नहीं, मुझे नहीं जाना अंदर। आप बीमार है ना? अरे अम्मी जान, आप बाहर क्यों आ गई हैं? अंदर चलकर बैठे चले आए। बाहर हल्ला गुल्ला है पार्टी का, अच्छा नहीं लगता कि आप? मैं वही तो देखने आई हूँ। हर कोई पूछने लगता है, क्रिएट शुरू हो जाती है। 3 महीने से मैं बंद हूँ। लेकिन अम्मी जान देखें, आप अपने घर में ही हैं ना? घर में नहीं हूँ, कैद में हूँ। खुद क्या है जी मेरा? ना तो फिर बताएं, बच्चों में बैठती आप अच्छी लगेंगी। हाई जेंट्री है, मेहमान आ चुके हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे सब लोग? पार्टी हो जाए तो मैं लाऊंगी आप। हाँ, मैं खुद ले आऊंगा आपको। आप आए इस वक्त तो अंदर आए ना। क्यों हर जगह नाक कटने लगती है तुम्हारी। मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, क्या हूँ? ये बात नहीं, परहेज है आपको। अम्मी जान आ जाए ना। क्यों आ जाऊं? इसलिए अम्मी जान के अंदर आपके आसाइश की हर चीज जो मौजूद है। मैंने तुम्हारी तहजीब की सारी जिंदगी संवारी, तुम्हें इंसान बनाया, इस काबिल बनाया कि तुम मुझे छुपाते फिरो। क्या कसूर किया है? खुदा के लिए अम्मी जान ऐसा बोलिए। चले आए अंदर, आप आए ना। मुझे अपने दरमियान रहने दो। अभी थोड़ी देर में मैं खुद आपको ले आऊंगा। अम्मी जान मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं लाऊंगा आपको। आए प्लीज। अम्मी जान आए ना आप, प्लीज चले आए। यहाँ बैठ जाएं आप। बैठ। चल ठीक। सुनो, देखो बंद करके आना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है? देखिए मैं टीवी पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगा है म्यूजिकल, मैं आपके लिए टीवी ऑन कर देता हूँ, ठीक है? महकते रंग उड़ा के लगे जाने, तेज हवा तुम्हें मर जाऊंगी। मुर्दा शाह के साथ रहते मर जाऊंगी। आधी तो मैं मर चुकी हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, उठना बैठना चाहती हूँ, चलना फिरना चाहती हूँ, सांस लेना चाहती हूँ। खोल दो, मेरे भाई जाने, खोल दो दरवाजा, खोल दो मेरे भाई जाने, खोल दो दरवाजा, खोल दो मेरे भाई जाने, खोल दो मेरे मेरे भाई जाने, खोल दो दरवाजा, खोल दो दरवाजा, खोल दो। इस हिस्से में दिन कितने उदास हो जाते। इस कैद के लिए तूने अपना घर छोड़ा था,
वो घर छोटा सही, कैद तो नहीं थी तुम वहां? जिनकी प्रवास के लिए तूने इतने दुख झेले, उन्होंने तेरे पर काट दिए। हमारे दरमियान महज धूप की दीवार थी, और धूप की कोई दीवार नहीं होती।